Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना का नया वायरस डेल्टा प्लस बेहद खतरनाक है। यह न सिर्फ शरीर में बनी एंटीबॉडी को खत्म करता है बल्कि फेफड़ों की कोशिकाओं को भी बहुत जल्दी संक्रमित करके मार देता है। ऐसे में चिंता इस बात की होने लगी है कि अगर लोगों को दी गई वैक्सीन के बाद यह वायरस शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी भी खत्म कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने दिशा में अब शोध शुरू कर दिया है। देश में डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद इस पर शोध करने वाले चिकित्सकों ने पाया है कि यह स्वरूप बेहद घातक है। संक्रमित मरीजों पर हुए शोध के बाद पाया गया है कि वायरस शरीर में बीमारी के खिलाफ बने एंटीबॉडी को बहुत तेजी से खत्म करने लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट कि अब तक देश में 40 से ज़्यादा नए मामले आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर डेल्टा प्लस पर शोध करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। डेल्टा प्लस पर शोध करने वाली टीम ने एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि उनका मकसद इस शोध में यह जानना है कि वेरिएंट दुनिया भर में मिले अब तक का अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के मूल स्वरूप से कितना अलग है। जीनोम सीक्वेंसिंग से इसकी पहचान तो हो गई है, लेकिन इसके खतरनाक स्तर का अब तक पूरा अंदाजा नहीं लगा है। शोध करने वाली टीम ने बताया है कि फिलहाल शुरुआती दौर में इस बात का जरूर पता चला है कि डेल्टा प्लस शरीर में बनी एंटीबॉडी को खत्म करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि लोगों को दिए जाने वाली वैक्सीन से शरीर में रोग के खिलाफ लड़ने की एंटीबॉडी बनने लगती है। इसके अलावा वायरस का बदला हुआ यह स्वरूप फेफड़ों की कोशिकाओं को भी बहुत जल्दी मार देता है। जिन संक्रमित मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, उनके फेफड़ों के काम करने की क्षमता पर बहुत जल्दी असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदले हुए स्वरूप से फेफड़ों की कोशिकाओं पर बहुत जल्दी दुष्प्रभाव पड़ने लगेगा। ICMR के चीफ एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर समीरन पांडा कहते हैं कि इस दिशा में शोध किया जा रहा है कि वे अभी तक किसी भी संक्रमित मरीज में डेल्टा प्लस का वेरिएंट नहीं मिला है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है कि वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज को भी डेल्टा प्लस खत्म कर रहा है। वे कहते हैं कि शोध के बाद आए नतीजे इसकी पुष्टि करेंगे। ICMR के विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक हमें डेल्टा प्लस के संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करनी है, क्योंकि डेल्टा प्लस के संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से यह संक्रमण एक दूसरे में ट्रांसफर होना चाहिए उसकी गति बहुत कम दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक डेल्टा प्लस ही नहीं बल्कि कोविड वायरस के बदले स्वरूप लैम्ब्डा पर भी उनकी नज़र बनी हुई है। नेशनल कोविड टास्क फोर्स की टीम के वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस तरीके से पेरू और दक्षिण अमेरिका के कई देशों समेत दक्षिण अफ्रीका के देशों तक लैम्ब्डा तबाही मचा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अब इस तक वायरस की संक्रमण दर से दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट को परेशान कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने की चिंता नहीं करनी है, बल्कि लैम्ब्डा जैसे वायरस को रोकना भी हमारी प्राथमिकता होगी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.